नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से नीला आसमान है, नीचे नीले ही कलर की परछाई वाला पानी दिखाई देता है, उसी प्रकार से मनुष्य का मन निरंतर कहीं न कहीं एक दूसरे की परछाई से या एक दूसरे के व्यक्तित्व से प्रभावित होता रहता है। इसी के चलते हुए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से लोग मुझे मैसेज करते हैं और उनके मैं क्या रिप्लाई करूँ। ये मेरे लिए भी बड़ा कठिन होता है, और ख़ास करके ऐसे प्रश्न के जब वो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं और सरकारी सेवा में होने के पश्चात वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर मैं किस चीज़ की तैयारी करूँ। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास भी कुछ ऐसा बताने का विकल्प नहीं होता है कि हम सीधे-सीधे तौर पर उसको ये बता दें या किसी सेवा की महत्वता को या किसी सेवा के महत्व को कम कर दें। पर लेकिन ये उस व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व पर और उस व्यक्ति विशेष के स्किल्स पर निर्भर करता है कि वो अपनी तैयारी को किस दिशा में आगे लेकर के जाए। तो यहीं पर मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि यदि जैसे जो प्रश्न मुझसे आजकल जो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछला जो वीडियो था उसमें ईओआरओ के अभ्यर्थी ये गलती ना करें, इस तरीके की हेडिंग लगाई। तो लोगों का कहना ये है कि कई लोगों ने प्रश्न मुझसे इस तरीके से पूछा कि सर मैं ऑलरेडी एलडीसी हूँ, क्या मैं वीडियो की तैयारी करूं, क्या मैं आरएस की तैयारी करूं या मुझे ईओआरओ की तैयारी करूं। कोई बोलता है कि सर मैं प्रिंसिपल हूं, मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर सर्वाधिक जो तरीके से बेस्ट तरीके से दे सकते हैं वो आप ही निर्धारित करेंगे। पर लेकिन मैं थोड़े से कुछ आइडियाज़ आपको रूपरेखा बता देता हूँ कि यदि आप लोगों की पढ़ने की क्षमता, अच्छा धैर्य और कुछ दिनों तक पेशेंस रख सकते हैं, यानी कुछ दिनों तक आप इंतज़ार कर सकते हैं, तो आरएएस जैसी परीक्षाएं आपके लिए बेटर होंगी। और आपका लिखने में अच्छा हाथ है तो आरएएस जैसी सेवाएं बहुत बेटर रहती हैं। पर लेकिन जहां कुछ अभ्यर्थियों को लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, वो रट बहुत अच्छा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में ईओआरओ की लिए आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। कई बार ये डाउट लगता है कि भाई आसानी से तो क्रैक कुछ भी नहीं होता है, सब पढ़ाई करनी ही पड़ती है। पर लेकिन ये रास्ते आपको खुद तय करने पड़ते हैं। तो आप किस तरीके से रास्ते तय करते हैं ये आप खुद निर्धारण कीजिए। आप आईएएस भी बन सकते हैं, जो बच्चे आरएएस की तैयारी कर सकते हैं वो आईएएस की भी तैयारी कर सकते हैं, मैं तो ये समझता हूँ। और रही बात किसी सेवा में आने और जाने की, तो आप अपने व्यक्तित्व को खुद पहचानें। आपको अच्छा लगता है जैसा काम, वैसे कार्यों की तरफ जाएं। दूसरे के दिखावे से या मेरे कहने से या किसी और के कहने से आप अपनी सेवा का चयन ना करें, क्योंकि एक बहुत लंबा समय फिर आपको इस सेवा में बिताना होता है। एक बार आप जिन रास्तों पर चल पड़ते हैं उसके बाद लौटना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। नमस्कार।